हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ मैं आपको आटा दिखा रही थी। गीता ने यहाँ टाइट एकदम से आटा लगाया, उसमें हर धनिया पाउडर, नमक और मिर्ची पाउडर ये सब डाल दिया है। और उसके बाद छोटी छोटी लोई बना करके इनको इस तरीके से बनाएगी। मतलब रोटी टाइप की बनानी है, लेकिन रोटी तो बड़ी होती है, चकला बेलन से बनाते हैं। इनको हाथ से ही इस तरीके से बना लेगी। तो ये रेसिपी मैं आपके साथ एक बार पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, 1 साल पहले, यानी कि पिछले ही मई में, जून में। और 1 साल बाद अब कर रही हूँ। तो इस तरीके से इनकी सबकी बना करके ये इस तरीके से रोटी छोटी छोटी एक परात में रख लेगी। और ये सच्ची में बहुत अच्छी टेस्टी लगती हैं। अंगरैया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, अंगा भी बोलते हैं बहुत जगह। आप लोगों के यहाँ पे बनती हैं? अगर बनती हैं तो क्या बोलते हैं बताना मुझे। देखो ये बना लिए इसने। उसके बाद में यहाँ पे एक हारी में मतलब आग सिलगाएगी, आँच। तो यहाँ पे जो गोसे हैं वो सब तोड़ तोड़ करके लगा दिए हैं। हमारे यहाँ पे मतलब मेरी ससुराल में गोसे बोलते हैं। आप लोगों को क्या क्या बोलते हैं? बहुत जगह ना मेरठ साइड में उपले भी बोलते हैं, और मेरे मायके की तरफ कंडे बोलते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं इनको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हारी में इस तरीके से गीता ने सारे लगा दे। एक पॉलीथीन रख के आग भी लगा दी। वैसे तो गर्मी है तो अच्छी खासी लग जाएगी जल्दी। सर्दियों में क्या रहता है तो जल्दी से आँच लगती नहीं है। और इस पे अभी नहीं कुछ बनाना है, ऐसे ही सबको लगा करके रख देगी। और अच्छे से ये क्या कहते हैं सिलगाएगी इनको, और बिल्कुल जैसे सारे सिलक जाएंगे, राख के उसमें हो जाएंगे, तब इसके ऊपर हम खाना बनाएंगे आज। तो देसी स्टाइल में, देखिए गांव का एकदम देसी खाना। सच में ही गांव का खाना जो होता है बड़ा टेस्टी लगता है, और अच्छे से जल्दी पच भी जाता है गैस के मुकाबले। जो गैस पे बनी हुई रोटी होती है वो उतनी जल्दी से नहीं पचती जितना गांव में जो चूल्हे पे या इस तरीके से पहले हारी में बनाते हैं। आजकल तो वैसे गांव में भी सब गैस पे बनाते हैं, लेकिन गीता ने जाने के बाद उसको ये लग रहा था कि हम लोग अगले दिन ही वापस आ जाएंगे, तो तुम्हारे सामने मैं दीदी बना लेती हूँ। तो अपनी इच्छा से ये हमें बना के खिला रही है। और ईशू ने देखो कैसे शूट किया बड़े स्लो मोशन में। यहाँ पे धीरे धीरे करके मतलब एक एक करके उसने आँच के ऊपर रख दी थी, और उनको इस तरीके से पलटती हुई चली जाएगी। और ये आँच पे ना बहुत धीरे धीरे अंदर तक से अच्छे से पक जाती हैं। और इसमें मसाला सब डला हुआ है आटे में। और आटे को ना एकदम टाइट गूंदना होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम पतला गूंदेंगे। रोटियों के मुकाबले इसको टाइट गूंदना रहता है। और इस तरीके से सारी मतलब अंगे और अंगरैया जो उन्हें बना लेगी। ये ना आलू भर के भी बनाते हैं, लेकिन आज गीता ने ऐसी मसाले वाली सिंपल ही बनाई है। और आप सोच रहे होंगे कि इन पे सब पे तो राख लगी है, तो कपड़े से अच्छे से इनको साफ़ किया जाएगा। अभी तो इनको अंदर मतलब जो राख है ना उसमें थोड़ी देर के लिए दबाया जाएगा। जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो भी अच्छे से सिक जाएंगी। और जैसे बाटी होती है ना, बाटी को भी तो ऐसी आग के ऊपर ही सेकते हैं ना, तो इनको भी अंगे को भी अंगरैया को मतलब इस ऐसे ही सेका जाता है। वैसे ये हमारी साइड दर को काफ़ी लोगों के यहाँ पे बनती हैं, वैसे बाकी शायद दूर दूर तक नहीं बन पाती होंगी, लेकिन हमारे साइड बनती है। तो यहाँ देखिए अच्छा खासा घी इसमें इस तरीके से भरा जाता है। और इसको दाल के साथ में या आपको जो भी सब्ज़ी पसंद आती हो उस पे उसके साथ में खाते हैं। यहाँ मम्मी ने लगा रखी है चक्की, मतलब चला रखी है अपनी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा कर रही थी। आप सोच रहे होंगे तबीयत ख़राब है, हाथ में ड्रिप का वो लगा हुआ कैनुला आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि मैं गाज़ियाबाद चली जाऊंगी, थोड़ा से गेहूं पड़े इनको मैं बैठ के कर लेती हूँ। कहते ना बड़े बूढ़े कितना भी समझा लो आप, उनको फिर भी यही मोह माया अपने काम की इतनी होती है ना, बहुत ज़्यादा। उनको यही लग रहा था कि मैं यहाँ से। तो यहाँ हम लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने पे। उधर के कमरे में गीता लग रही है, इसमें भी मैं खड़े खड़े जो डस्टिंग का काम है, थोड़ा जो मतलब बैठना नहीं पड़ेगा या ज़्यादा जोर वाला नहीं है, वो थोड़ी हेल्प मैं भी करा देती हूँ। क्योंकि सारे घर में बहुत धूल चढ़ रही है, मम्मी से नहीं हो पाता है इतना काम, तो वो नहीं मतलब डस्टिंग वाला नहीं कर पाती हैं। वैसे झाड़ू वगैरह का ये सब करेंगी। तो वहाँ से मैंने ये अच्छे से ये साफ़ कर दिया। अभी यहाँ देखो सोफ़े वगैरह आगे खींचे हुए हैं, विंडो वगैरह ये सब उधर से करके ला रही है थोड़ा थोड़ा। सोफ़े का काम है जो ये बैठ के अच्छे से क्लीन करने पड़ेंगे, तो इसलिए गीता कोई इनमें से करेगी। मैं खाली विंडो वगैरह है और इधर जैसे ये अलमारी ये सब करूँगी। और टीवी का स्टैंड वगैरह ये सब साफ़ कर दिया है, जैसे टेबल वगैरह। और जाले वगैरह का काम भी कर दूँगी। कुछ उधर गीता कर रही है दूसरे वाले रूम में। और बाहर का भी, और पर्दे वगैरह सब धो दिए हैं, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है। ये देखो
सब पर्दे वगैरह, कितने कपड़े वगैरह पे मशीन लगा के। लाइट आ गई गीता, मशीन और लगा दे। लाइट आ गई। और आज यहाँ पे अब सफाई अभियान चल रहा है। देखो हमने मम्मी के घर को भी साफ़ करके बिल्कुल चमका दिया है आज, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। फिर मैं और ईशू भी लगे थे, क्योंकि गीता बाद में अकेली रह जाएगी, उसके लिए बहुत सारा काम हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी, तो वो भी जल्दी फ्री हो जाएगी। घर को अच्छे से धोया था पाइप लगा के। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वीडियो सेट करने में ना कैमरा वगैरह बहुत टाइम लग जाता और उतना हमारे पास वहाँ था नहीं। तो बस जहाँ जहाँ मैं अच्छे से शूट कर पाई। यहाँ देखो गन्नू की साइकिल इसके चूचक में इसके मामा ने दी थी ना, कितना खुश हो रहा है चलाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग। पीछे से आप समझ गए होंगे, जी हाँ, मैं गाजियाबाद वापस आ गई हूँ। एक्चुअली वहाँ पे तो एक रात ही रुके थे, मतलब हम लोग गए थे कल ही तो गए थे फ्राइडे में, और आज सैटरडे में आ गए। एक दिन ही मतलब रात को रुक करके आए। और आप सब मम्मी की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, तो उसी पर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी आप लोगों के साथ में। एक्चुअली मम्मी को ना वहाँ पे जैसे टेस्ट वगैरह हुए थे गांव में, तो टेस्ट में मतलब टाइफाइड आया है। टाइफाइड में क्या हो रहा है, डॉक्टर को लगातार ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, फिर भी उनको आराम नहीं लग रहा था। तो फिर यहाँ से गीता और हम लोग चले गए थे। तो वहाँ पे फिर गीता ने मतलब वही गए कि मम्मी को ले जाओ तुम गाजियाबाद, मैं यहाँ रुक जाती हूँ, वहाँ पे जा कर के अच्छे से टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। तो इसलिए मैं मम्मी को साथ लेके यहाँ आ गई हूँ गाजियाबाद। अब इनको कल लेके जाएंगे डॉक्टर के पास में, अपॉइंटमेंट वगैरह ली है, लेकिन कल संडे पड़ जाएगा। संडे में आप लोगों को पता है काफ़ी डॉक्टर कम बैठते हैं, मतलब बैठते नहीं हैं, लेकिन क्लिनिक वगैरह पे हैं। जो डॉक्टर को हमें दिखाना है वो शाम को बैठेंगे कल 5:30 बजे से। तो तब मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। अभी जो गांव वाली दवा थी वो चल रही है, उससे आराम है। बुखार उनको हल्का आ रहा है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है, जिससे कि उनको ज़्यादा रेसना, चलना फिरना, उन सब में बहुत दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा दिन रहेंगी, दवा वगैरह दिलाना, डॉक्टर को अच्छे से जो टेस्ट वगैरह हैं उनके यहाँ पे हो जाएंगे, इसलिए मैं लेके आ गई उनको। तो वहाँ पे क्या है कि छोटा कस्बा है, तो आप लोग जानते हैं कि छोटे कस्बे में उतने अच्छे डॉक्टर नहीं है, MBBS नहीं है। बस इतना है कि एक ही डॉक्टर है, वो हर बीमारी का इलाज कर देता है। एक दो डॉक्टर ऐसे हैं, तो उनको नहीं समझ में आ रहा। और वैसे भी ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उसी पर डिपेंड होते रहें, घुलाते रहें। थायराइड वगैरह का टेस्ट कराएं, वो नॉर्मल आए। टाइफाइड आया है, टाइफाइड में रेस्ट वगैरह, अब थोड़ा सा यहाँ आके रेस्ट वगैरह तो हो ही जाएगा। खैर वहाँ पे भी गीता थी, चली गई है। अब गांव रहती तो हो जाता, अगर आराम लगता तो मैं नहीं लेके आती, लेकिन आराम नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे दिखाऊंगी मैं। तो इस वजह से साथ लेके आ गई हूँ। देखते हैं डॉक्टर कौन सा आगे टेस्ट कराते हैं और क्या मतलब आता है रिपोर्ट में। अभी जो रिपोर्ट आई वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन टाइफाइड उनको काफ़ी हद तक है। टाइफाइड एक्चुअली उनको जल्दी हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा रीज़न मेन तो यही था कि यहाँ पे डॉक्टर को दिखा के, यशोदा में ही दिखाऊंगी जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था। क्या रीज़न है, क्यों इतनी जल्दी बार बार से बुखार आ रहा है। और एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा है, वो रहती है काफ़ी टाइम से, जो कोई भी ठंडी चीज़ खाती है वो झेलती नहीं, सूट नहीं करती हैं। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें तो ठंडी हो गई हैं, जैसे लौकी की सब्ज़ी भी तासीर वाली, जो ठंडे तासीर वाली चीज़ें, वो भी मैं डॉक्टर से पूछूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं खा पाती हैं, जैसे दही मट्ठा नहीं खा पाती हैं बिल्कुल भी। तो यही रहता है बॉडी में, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो उस हिसाब से हमारी बॉडी में भी ताकत नहीं आएगी। तो वही सब रीज़न रहा। फिर भाई ने भी क्या ले जाके अच्छे से टेस्ट वगैरह कराना है सब, तो वही कराऊंगी, अब मैं ले जाऊंगी और डॉक्टर को दिखाऊंगी। मुझे पता है बहुत सारे सवाल आने वाले हैं आप लोगों के, उससे पहले ही मैं आपको थोड़े थोड़े से जवाब दे देती हूँ। देखिए, छोटा वाला भाई विदेश है इस टाइम पे, यहाँ है नहीं सिर्फ में। बड़ा वाला भाई पुलिस में है, पुलिस वालों के भागम भाग हैं, ड्यूटी आता जाता रहेगा। मैंने कि मैं ले जाती हूँ, मैं डॉक्टर को दिखा लूँगी। पता है आप लोगों को भी, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, पैसे तो उनके बेटे ही खर्च कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा और थोड़ा सा मेरे पास इस बहाने से रह जाएंगे। सच्ची मैं आपको बताऊँ, बहुत मुश्किल से आई हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि गीता अभी देखो यहाँ से गई थी, जस्ट रात को रुके, अगले दिन हम आ गए। तो इनको ये लग रहा है कि वहाँ कैसे दो बच्चे धूप में ना घूमे। और आप सब बोल रहे थे कि छुट्टी हो गई है दादी दादा के पास, गीता को पहले ही चला जाना चाहिए था। एक्चुअली पहले चली जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, काफ़ी टाइम से छुट्टियाँ चल रही थी। लेकिन रीज़न क्या रहा कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा था, मम्मी को ये लग रही थी कि गर्मी बच्चों को यहाँ धूप में और उसमें घूमेंगे, खुद बीमार हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ। ये जब यहाँ हम लोगों को पता चला, उसके 3 दिन पहले से उन्होंने मुझे बात होती थी तो बताया था कि हल्का हल्का सा बुखार हो रहा है, मैं कि डॉक्टर को दिखा के आ जाओ। बस वही है, आप लोग समझ सकते हैं कि बुजुर्ग
अपने देसी इलाज ज़्यादा करते हैं कि इससे हम ठीक हो जाएंगे। तो उनके पास काढ़ा था कि लगे नहीं ये मैंने लिया है, एक कोई टाइफाइड का चूरन है उनके पास के, इससे भी आराम नहीं लगा। फिर डॉक्टर के पास गई, फिर मुझे बताया गया। तो यहाँ से हम लोग चले गए थे, भाभी वगैरह भी आ गए, वो लोग गांव में हैं। मैं मम्मी को यहाँ लेके आ गई हूँ, अब यहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद जब ठीक होंगी, जैसे ही रहेगा डॉक्टर मुझे बताएगा, आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप सब बोल रहे थे कि आपका चेहरा एकदम उतर गया, मुझे पता चेहरा तो उतर गया, मेरा चेहरा काला भी पड़ गया है। ऑपरेशन के बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं और हो चुकी हैं। बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं सच्ची में। डॉक्टर ने वैसे मुझे पहले बताया, जिनके ऑपरेशन हुए वो भी समझ सकते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद में बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, वही सब हो रहे हैं। तो चलिए इन सब से भी जूझते रहेंगे और मम्मी को भी दिखाऊंगी। अभी यही है, आराम कर रही हैं क्योंकि वीकनेस की वजह से बातचीत करने का उनका मन नहीं करता। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, जितना आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, उतना ही बॉडी जल्दी ठीक हो जाएगी। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक गुड नाइट।